तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल शीट के बारे में। गूगल शीट कैसे काम करेगा। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि गूगल शीट आज की डेट में एक एक्सेल का एडवांस ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने अभी तक यूज़ किया हुआ है तो जो चीज़ें हमने एक्सेल में की थी उससे कहीं ज़्यादा एडवांस आपको गूगल शीट में चीज़ें अवेलेबल है और आसानी से आप क्रिटिकल टास्क को जो यूज करते हो, आप वी लुकअप एच लुकअप लगा के नॉर्मल एक्सेल्स में जो माइक्रोसॉफ्ट का है उससे कहीं कम टाइम में आप गूगल शीट का यूज करके चीज़ों को आसानी से कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ गूगल शीट के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। तो गूगल शीट एक्सेस करने के लिए आपको जो अपना इस तरह से जीमेल लॉगिन कर लेना है। जीमेल लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे ना तो डॉटेड ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। इस डॉटेड ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे गूगल के जो भी ऐप्स हैं यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सीट्स के बारे में। आपके केस में अगर सीट्स यहाँ पे नहीं दिखता है तो आपको नीचे में डॉक्स करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसी डॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको वहाँ सीट मिल जाता है तो आप सीट पे क्लिक कर सकते हो, बट अगर नहीं मिल रहा है तो डॉक्स पे क्लिक कीजिए। डॉक्स नीचे मोर ऑप्शन में अवेलेबल रहता है एंड इसके बाद यहाँ पे जो साइड मेनू पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डॉक्स, मैंने बताया था कि गूगल डॉक्स जो होता है वर्डपैड के जैसा काम करता है। सीट्स क्या है, गूगल सीट्स जो है एक्सेल के जैसा काम करता है और स्लाइड्स जो है ये पावर पॉइंट के जैसा काम करता है जो गूगल ने ऑफर किया है। इसके अलावा जो फॉर्म्स है वो आप अगर सर्वे फॉर्म बनाना चाहते हो, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो उस तरह की चीज़ें आप सर्वे फॉर्म वगैरह हो या क्विज का फॉर्म हो, कुछ भी फॉर्म डिजाइन करना हो आप फॉर्म डिजाइन करके पब्लिक एंट्री को एक्सेल में डायरेक्टली ला सकते हैं। तो आज के बारे में हम बात करने वाले सीट के बारे में। तो यहाँ सीट्स पे क्लिक करना है। सीट्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे तो यहाँ पे एक ब्लैंक ऑप्शन आ जाता है और टू डू लिस्ट है, जो जैसे प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो होते हैं एक्सेल के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो यहाँ भी कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। आप देखो यहाँ पे टेम्पलेट की गैलरी दी गई है जिसमें आप अलग अलग एनुअल बजट बनाना हो, मंथली बजट बनाना हो, कैलेंडर अगर आपको गूगल शीट के अंदर बनाना हो तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे टेम्पलेट के थ्रू एक बार में आसानी से कर सकते हो। ये बना बनाया टेम्पलेट होता है। अगर आपको इनवॉइस कुछ बनाना हो तो इनवॉइस यहाँ से आप देख सकते हो टेम्पलेट है, आप क्लिक करोगे वो पूरा का पूरा टेम्पलेट आ जाएगा। अपने हिसाब से आप चीज़ों को चेंज करके कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे हम एक ब्लैंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमें न्यू एक्सेल फाइल जनरेट करना है गूगल शीट में, तो यहाँ पे ब्लैंक पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप ब्लैंक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो ऊपर में फाइल मेनू के ऊपर में आपको अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट करके ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइल नेम आपने अभी तक कुछ नहीं दिया है सीट का, तो सबसे पहले आपको सीट का फाइल नेम बताना है कि इसका फाइल नेम क्या है। तो चलिए मैं इसे लिखता हूँ test1। ओके, test1। तो ये मेरा इस सीट का फाइल नेम हो गया। देखिए यहाँ पे सेव्ड टू ड्राइव का नाम आ रहा है कि ऑटोमेटिक जो जीमेल आपको 15 GB का स्पेस देता है उसी ड्राइव में ये जो फाइल है ऑटोमेटिक सेव हो गई है। तो अभी क्या करना है हमें, पहले गूगल शीट के इंट्रो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल शीट एक्सेल से किस तरह से बेटर है। तो मान के चलिए अगर आप कुछ ऐसा एंट्री फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं या एक्सेल शीट बना रहे हैं जिसमें कि आपको गांव में घूम घूम के सर्वे करना है या अलग अलग लोकेशन से आपको प्रोडक्ट का एंट्री लेना है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपके पास 4 लोकेशन हैं तो आपके लिए 4 बंदे काम कर रहे हैं जो एक ही डिफाइन किए हुए एक्सेल के टेम्पलेट पे अलग अलग जगह से एंट्री कर रहे हैं। और एक बार करने के बाद वो बंदे जब रिमोट लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां मेन लोकेशन है जो उसका एडमिन लोकेशन है, वहां पहुंचने के बाद वो चारों अपना एक्सेल को एक मास्टर एक्सेल बनाते हैं। ये काम आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हो कि 4 जिले के एक्सेल को लाएं, फिर उसको एक जगह करके फिर उसमें पाइवट और फिल्टर लगाएं। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है कि 4 लोग अलग अलग काम किए, किसने क्या अपडेट किया कुछ मुझे पता नहीं चला रियल टाइम में। अब इसमें गूगल कैसे आगे आता है, गूगल क्या बोलता है, गूगल का जो सीट है ये आपको एक बार में 50 से लेके 100 से लेके उससे भी ज्यादा लोगों तक आप इसमें एक बार में काम कर सकते हो एक ही सीट पे। मतलब कहने का है कि अगर आपके पास 4 लोकेशन है तो आपको 4 एक्सेल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही एक्सेल फाइल बनाओ और उन चारों लोगों की ईमेल आईडी पे इसको शेयर कर दो। आप जैसे ही शेयर करोगे तो चारों लोगों को मेल एक चला जाएगा और उस मेल में इस सीट का लिंक होता है और आपने जो भी परमिशन दिया होगा शेयर करते वक्त उनको, सपोज आपने उनको परमिशन दिया एडिट का, सपोज आपने उनको परमिशन दिया व्यू का, तो उस हिसाब से उनको परमिशन मिलेगी और सीट पे वो अपना एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी 4 लोग हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं काम करने, तो उनको आप क्या कर सकते हो, एडिट का परमिशन दोगे पर्टिकुलर हर सीट के अगेंस्ट में कि सीट 1 पे अगर राहुल है तो राहुल के अलावा दूसरा कोई ईमेल आईडी वाला सीट 1 को एक्सेस नहीं कर सके। तो आप सीट 1 को ही परमिशन अलाउ कर दो कि राहुल ही यूज करेंगे। ये कैसे करेंगे आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे, मैं अभी फीचर्स की बात कर रहा हूँ।
तो इस तरीके से एक ही गूगल सीट के अंदर आप इंडिविजुअल सीट बना सकते हैं और हर सीट एक पर्सन से लॉक कर सकते हैं। तो उस सीट 1 को वही पर्सन खोल पाएगा जिसको आपने अलॉट किया है। ऐसे में क्या होगा, चारों जिले से आपको रियल टाइम एंट्री दिखेगी, एक ही सीट पे आपको एक ही बार में दिखेगा कि चारों बंदे आपके कितने परफॉर्म कर रहे हैं और एक ही बार में आपको एंट्री आएगी। आपको मास्टर कॉपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 4 एक्सेल कंबाइन करके एक मास्टर एक्सेल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फैसिलिटी आपको गूगल सीट जो है प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बात करें, अगर आपने कहीं एंट्री कर दिया है इंग्लिश में और अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो उन्होंने बोला कि मुझे इसकी हिंदी कॉपी चाहिए, गुजराती कॉपी चाहिए, मराठी कॉपी चाहिए, तो जो एक लैंग्वेज में आपने एंट्री किया उसको अगर मैं चाहूँ कि किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर में काफ़ी चैलेंजिंग है। और अगर आप किसी एड ऑन के थ्रू कर भी पाते हैं तो जो एक्यूरेसी होती है वर्ड सही होने की वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। आपका जो गूगल एआई है उतना अच्छा परफॉर्म करेगा गूगल सीट के साथ में, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई है कन्वर्जन का ट्रांसलेट करने वाला, वो उतना बेटर नहीं है जितना गूगल का एआई बेटर है वर्ड कन्वर्ट करने में। मतलब इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू गुजराती, ये गूगल एआई उससे ज़्यादा कई एडवांस है माइक्रोसॉफ्ट वाले एआई से। तो एक फीचर मैंने बता दिया आपको ट्रांसलेशन का कि आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी आउटपुट में ट्रांसलेट कर सकते हो अपने सीट को। इसके लिए आपको दोबारा से इंग्लिश वाले टाइपिंग को हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेसिक फीचर्स में और बात करें तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं सेम गूगल के जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हैं, तो उसी जैसे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। फॉर्मेट पेंटर जो आपको मैंने बताया था एक्सेल के अंदर, वो सेम चीज यहाँ मिल जाता है। ये हो गया रीडू करने का, अंडू करने का हो गया। यहाँ से जूम व्यू सेट कर सकते हो। ये जो है जैसे मैंने उसमें भी बताया था कि डेटा टाइप होते हैं हर सेल के, तो आप यहाँ से डेटा टाइप देख सकते हो। अगर जैसे आपको देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया हुआ है प्लेन टेक्स्ट, तो इसमें एक टेक्स्ट जो था आपको बताया होगा मैंने कि 000 एंट्री कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर। तो 000 एंट्री करने के लिए आपको टेक्स्ट में जाना पड़ता था, तो यहाँ पे उसको प्लेन टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, प्लेन टेक्स्ट है। तो कुछ कुछ वर्ड्स जो है थोड़े बहुत सिमिलर होंगे और अलग सा दिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसको ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट जो होगा मेरा प्लेन टेक्स्ट के नाम से है। इसके बाद आप आ जाओ एडॉन्स में, तो एडॉन्स में बहुत सारी चीजें आप इंस्टॉल करके इस एक्सेल को एडवांस बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ पे फॉन्ट साइज है, फॉन्ट का यहाँ पे टाइप है, कौन सा फॉन्ट यूज करना है आपको, बॉर्डर कलर है, बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट कलर है, ये बॉर्डर हो गया, इसके अंदर आपको बॉर्डर लगा सकते हो, अलाइनमेंट है, और ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको फिल्टर मिल जाता है ये वाला, और ये सिग्मा है जिससे आप सम वगैरह कर सकते हो, एवरेज वगैरह निकाल सकते हो, जिसमें सारे फॉर्मूला जो है एक जगह पे दिए गए हैं। इसके अलावा आप अगर आते हो एडिट मेनू में, तो यहाँ पे एडिट वाले सारे ऑप्शन, अगर सेल डिलीट करना है, रो डिलीट करना हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो काफी ऑप्शंस जो है हटा दिए गए हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एकदम से भरा हुआ दिखता है आपको ऊपर का फाइल मेन्यू। यहाँ पे वही ऑप्शन दिए गए हैं जो टू द पॉइंट आपको जरूरत होती है, जिसकी ज्यादा जरूरत आपको पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पे टूल्स के अंदर में आपको माइक्रो भी दिया गया है। स्क्रिप्ट एडिटर एक ही ऐसा ऑप्शन है एक्सेल के अंदर जिसके थ्रू आप इसमें कस्टम कोड लिख सकते हो, और वो कोड जावा स्क्रिप्ट में होता है, और जैसा आपका कोड होगा उस हिसाब से आपकी एक्सेल की सीट और एडवांस हो जाती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे स्क्रिप्ट एडिटर का यूज करके अपने गूगल सीट को और एडवांस बना सकते हैं। तो इस सीट में आगे बढ़ते हुए हम लोग ऑप्शन देखते हैं शेयरिंग वाला, कि शेयर हम लोग कैसे कर सकते हैं किसी फाइल को। तो सपोज ये सीट मैंने टेस्ट 1 के नाम से बनाया हुआ है, और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मुझे दिख रहा है आपको, ये प्राइवेट टू ओनली मी। अब बस जैसे हम शेयर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये मैंने शेयर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये लोड करता है, और लोड करने के बाद जो भी ईमेल्स आप यहाँ पे ऐड करोगे लोगों का, जैसे यहाँ पे मैं एक अपना ईमेल ऐड करता हूँ, तो ये मेरा सेकेंडरी ईमेल है, यहाँ पे मैंने ऐड किया, देखिए ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल का ऑप्शन मिल जाता है। इस बंदे को आप इनवाइट कर रहे हो इस सीट पे एक्सेस के लिए, तो किस परमिशन के साथ, एडिटर के रूप में, कमेंटर के रूप में। कमेंटर क्या होगा, कमेंटर क्या कर सकता है, जो लोग एंट्री कर रहे हैं उसमें कहीं उसको गलत सही दिख रहा है तो उस पार्टिकुलर सेल पे जाके वो कमेंट कर सकता है। वो मतलब एक फीडबैक देने वाला आदमी होगा कि सारी एंट्री चल रही है, एक फीडबैक दे रहा है। तो ये कमेंटर के रूप में भी हो सकता है, व्यूअर के रूप में भी हो सकता है। मान लीजिए कोई एडमिन पर्पज से आपका सीट व्यू करना चाहता है, भले आप एंट्री करो लेकिन वो देखना चाहता है, वॉच में रखना चाहता है, तो उसको हम क्या करेंगे, व्यूअर का एक्सेस देंगे। ये एक्सेस कौन देगा, जो सीट का ऑनर होगा। ऑनर कौन होगा, तो सीट जिसने क्रिएट किया है वो ऑनर होता है। कैसे पता चलेगा, देखिए जब मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, ये ऑनर।
तो आप दूसरे को अगर एडिटर का परमिशन देते हो तो वो ऑनर नहीं होता है, वो एडिटर होता है। मतलब उस सीट को वो डिलीट नहीं कर सकता। डिलीट कौन करेगा? ऑनर करेगा, जो ऑनर है। ऑनर अपना ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है दूसरे बंदे को, ये इसके अंदर आपको फैसिलिटी मिल जाती है। तो अभी आप देखो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, गेट लिंक रेस्ट्रिक्टेड, ओनली पीपल एडेड कैन ओपन दिस लिंक। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पीपल्स यहाँ पे अलाउ किए जाते हैं, जैसे हमने अपना ईमेल ऐड किया, जैसे ये वाला ईमेल मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे एज एडिटर रोल में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज ज्वाइन मी। ठीक है, इससे क्या होगा, जिनको भी ये मैसेज जाएगा इस आईडी पे, उनको ये मैसेज मिलेगा कि प्लीज ज्वाइन मी, और जो भी आप इस सीट के रिगार्डिंग उनको समझाना चाहते हैं आप यहाँ पे मैसेज में लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको सेंड दबा देना। आप ये जैसे ही सेंड दबाओगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना दूसरा वाला जो जीमेल है उसे ओपन कर लेता हूँ, और आपको दिखा देता हूँ कि वो चीज़ कैसे काम करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जीमेल खोल लेता हूँ। ये हमारा जीमेल खुल चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जो अभी लॉगिन किया था वो वाला मेल यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ, जिसको मैंने इनवाइट किया है। ये मेरा सेकेंडरी ईमेल आईडी है जिसको मैं यहाँ पे इनवाइट किया हूँ, और इस मेल पे अभी वो हमें इनवाइट कोड मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे ये मेल हमारा ओपन हो चुका है, और पहला यहाँ पे एक ईमेल आया हुआ है हमें पवन कुमार के नाम से, स्प्रेडशीट टेस्ट 1 करके इन्होंने एक फाइल शेयर किया हुआ है। और इसको अगर हम ओपन करते हैं यहाँ पे इस ईमेल को, तो हमें वो जो मैसेज मैंने इसमें कंपोज करके डाला था सेंडिंग के वक्त, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसे चलिए हम ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लीज ज्वाइन मी का यहाँ मैसेज लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से ये बंदा क्या करेगा, ऐसे ओपन पे क्लिक करेगा तो आपको ज्वाइन कर लेगा, इस सीट को वो ज्वाइन कर लेगा इजिली। और यहाँ पे देखिए ये वाली सीट आ गई है, और इस सीट में मैं यहाँ पे कुछ भी अब लिखूंगा तो यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ रोहित, तो ये देखिए यहाँ पे रोहित मैंने लिखा। अब क्या एक कर्जर आप देखिए नीचे भी सिलेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे किसका दिखा रहा है, तो पवन कुमार का दिखा रहा है। और यहाँ पे जो मैं अभी जिस ईमेल आईडी से लॉगिन हुई उसका यहाँ पे सेल दिखा रहा है। इट मीन्स कि जो दूसरा मेरा मेल है, जो ऑनर है, वो यहाँ पे अपना कर्जे रखा हुआ है। कैसे पता चलेगा, चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए मेरा कर्जर यहाँ पे था, अभी जैसे रोहित लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पवन कुमार दिखा रहा है। इट मीन्स कि जो अनदर पर्सन है जिसको मैंने इन्वाइट किया, उनका कर्जर यहाँ पे है और मैंने अपना कर्जर यहाँ पे रखा हुआ है। सपोज ए पे रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी जाएंगे तो अभी देखिए मेरा सिर्फ पहला वाले पर्सन का कर्जर जो है ए पे चला गया। तो आप लाइव देख सकते हो कि जो भी लोग हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, किस सीट में वो एक्टिव हैं या नहीं है। तो ये आपको लाइव यहाँ पे पता चल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे सीट्स का आप लिंक देख सकते हो। तो एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पे एक सीट को हम लॉक करते हैं। जैसे इस सीट में अभी पवन कुमार जो है सेकंड जिनको इनवाइट किया मैं, वो एडिट कर पा रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं ये सीट सिर्फ मैं ही एक्सेस कर पाऊँ। तो कैसे करूंगा, यहाँ पे सीट पे राइट क्लिक करना है, प्रोटेक्ट सीट पे जाना है आपको। प्रोटेक्ट सीट पे जाने के बाद आप देखो यहाँ पे एक रेंज का ऑप्शन आ रहा है, एक सीट का ऑप्शन आ रहा है। रेंज कब काम आएगा, आप चाहते हो कि नहीं ये जो मैंने सम किया है यही वाला सिर्फ जो रेंज है लॉक हो जाए, इसको सिर्फ मैं एडिट कर सकता हूँ, जो ऑनर है वो एडिट कर सकता है। तो उस तरह से आप रेंज वाले में जाके लगाएंगे रूल। बट अगर आपको रेंज नहीं लगाना है तो आप क्या करोगे, सीट ही लॉक करना है पूरा का पूरा। तो आप सीट पे आ जाओगे और यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आ जाती है, सीट 1 2 3 जितने भी होंगे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सेट परमिशन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे तो जैसे ही परमिशन पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाता है कि कौन कौन से लोग अलाउ है इसमें करने के लिए। तो ये अलाउड में देखिए कस्टम है, ओनली यू है, और भी ऑप्शन आपको। तो कस्टम में जाओगे तो यहाँ पे आप जैसे ये वाले बंदा जो मेरा सेकंड आईडी है इसको हम नहीं चाहते हैं अलाउ, हम सिर्फ ऑनर को रखना चाहते हैं, तो ये हम हो गए सिर्फ। अब यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। अभी देखिए चेंजेस सेव्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, चेंजेस सेव्ड हो गया। अभी चलते हैं दूसरे मेल आईडी से और एडिट करने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो अभी ये मेरा ले रहा है, बट अगर जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं इस सीट को, सॉरी ये हमारा देखिए हमारा पहला मेल आईडी लॉगिन, हमें ये वाला लॉगिन करना था। चलिए यहाँ पे देखिए ये सेकेंडरी मेरा मेल आईडी आ गया है, और अब यहाँ पे हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या लिख रहा है, यू आर करंटली साइन इन, मेरा सेकेंडरी आईडी है, साइन इन हो चुका है। और यहाँ पे जो बंदा एक्टिव होगा आपका उसका यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ जाता है। जैसे कि मेरा जो ओपोनेंट मेल है, जो मेरा प्राइमरी मेल है, वो यहाँ पे ओपोनेंट में एक्टिव है सीट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो देखिए टाइप नहीं हो रहा है,
कुछ टाइप नहीं हो रहा है मेरा यहाँ पे, क्योंकि ये सीट क्या हो चुकी है, लॉक हो चुकी है और ये सीट सिर्फ एडमिन एक्सेस कर रहा है। मैं इस सीट को चाह के भी रीनेम वगैरह नहीं कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ, बट इस चीज में इस सीट में मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। तो आपको समझ में आ चुका है कि सीट लॉक कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे वापस जाते हैं हम यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट में और इस परमिशंस पे आएंगे तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि सेट परमिशंस पे आप जाओगे तो यहाँ देखो बोल रहा है कि पहले से एक परमिशन लगी हुई है, तो इसको आप क्लिक करो यहाँ पे और चेंज परमिशन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे दिख रहा है आपको। और अगर आपको नहीं करना है, इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट का भी आइकन है, तो इसे डिलीट कर देंगे तो ये वाली जो परमिशन लगी थी वो हट गई। अभी क्या होगा, इससे यहाँ पे जाएंगे और देखिए हम कुछ भी लिखेंगे, अब यहाँ मेरा टाइप हो रहा है, तो रियल टाइम में ये टाइप होता है। मैं यहाँ पे देखिए सेकेंडरी मेल से लॉग इन हूँ। तो इस तरह से सीट जो है आप लॉक कर सकते हो आसानी से। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास जो है ऑप्शन है ट्रांसलेट का। हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसलेट का। कैसे इसमें ट्रांसलेट का ऑप्शन यूज करेंगे, तो सपोज इस सीट में मैं डिलीट कर देता हूँ सारी एंट्री को और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम श्याम सोनू मोनू। इसको मुझे ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये 4 नाम लिख दिया, राम श्याम सोनू मोनू, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसे ट्रांसलेट करना है मुझे हिंदी में, कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला देना है इक्वल टू ट्रांसलेट। जैसे ही आप ट्रांसलेट लिखोगे यहाँ पे ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट, देखिए गूगल ट्रांसलेट होता है यहाँ पे फॉर्मूला, ये आ गया गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। यहाँ पे मुझे पहले इसका एक बार सिंटेक्स हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है इनेबल है, ठीक है। सिंटेक्स में पहले मुझे यहाँ पे ये क्लिक करना होगा, ये क्लिक कर दिया, कोमा, एक बार दे के देखते हैं। और इसकी सोर्स लैंग्वेज ये है A1 हो गई, और इसमें मुझे क्या चाहिए, इसका ये सोर्स लैंग्वेज बताना पड़ता है पहले, तो डबल कॉट के अंदर इसकी सोर्स लैंग्वेज जो है EN है, EN स्टैंड फॉर इंग्लिश। और मुझे आउटपुट किस में चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए HI में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कॉट में HI देते हैं। मे बी ये सिंटेक्स है, एक बार नहीं तो मैं फॉर्मूला चेक कर लूंगा। और एंटर करते हैं तो शायद यही फॉर्मूला है। तो ये आ गया यहाँ पे टक्कर मारना, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला काम कर रहा है। इसको मैं लिखता हूँ राम कुमार, कुछ ऐसे, देखिए आ गया। तो ये आ गया राम कुमार का हिंदी वर्जन आ गया, राम कुमार, श्याम का श्याम आ गया, सोनू का सोनू आ गया, मोनू का मोनू आ गया। तो आपने इंग्लिश में लिखा और हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। क्या फॉर्मूला मैंने लगाया, गूगल ट्रांसलेट। ये मैंने रेंज दे दिया कि कौन सा है डेटा मेरा, A1। A1 की क्या प्राइमरी कोड है, जो लैंग्वेज कोड होती है क्या है, तो EN स्टैंड फॉर इंग्लिश, HI स्टैंड फॉर हिंदी। उसी तरह बहुत सारे लैंग्वेज जो है उनके सारे के कोड होते हैं। तो आप पूरा कोड आप जाके एक्सेस कर सकते हो, गूगल पे आसानी से मिल जाएगा कि गूगल ट्रांसलेट के जो लैंग्वेज कोड हैं वो क्या क्या है। तो मैंने सोर्स लैंग्वेज बता दिया कि इंग्लिश में है, और कोमा सेपरेट करने के बाद जो आउटपुट मुझे चाहिए वो किस में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो HI लगा दिया। इस तरह से आपका ये जो है पूरा का पूरा जनरेट हो जाएगा, चाहे 2000 हो, 5000 हो, कोई भी हो, आप इजिली एक बार में जनरेट कर सकते हो। अब ये डिपेंडेंट है आपके राम कुमार पे। अगर मैं राम कुमार को डिलीट कर दूंगा तो देखिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ऐसे केस में आपको मैंने एक्सेल में भी बताया था कि आप इसको सिंपली क्या करो, कॉपी कर लो, और यहाँ जब पेस्ट करोगे तो इसको पेस्ट स्पेशल में पेस्ट करके क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। तो जब वैल्यू करते हैं तो इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं रहता है, जो भी टेक्स्ट होती है वो कॉपी होकर नॉर्मली पेस्ट हो जाती है। बट अगर यहाँ से लेके आएंगे तो इसमें फॉर्मूला लगी हुई है, और अगर इसकी प्राइमरी लोकेशन जो है वो डिलीट होती है तो ये फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। तो उस केस में ये जब आप कर लेते हो, उस तरीके से सही कर लेते हो, तो आप इन सबको हटा के जो वैल्यू वाली पेस्टिंग है इसको कर लो, तो आपका डेटा जो है सही तरीके से कंपाइल हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो टॉपिक बच रहा है हमारे पास वो है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स जो है एक तरह से मैंने बताया कि सर्वे वाला चीज होता है, आप आसानी से सर्वे फॉर्म जनरेट कर सकते हो। बट अगर मैं बोलूँ कि आपका जो गूगल सीट है वही सर्वे फॉर्म जनरेट कर सकता है, तो कैसा लगेगा। तो चलिए यहाँ पे टूल्स में चलते हैं उस काम को करने के लिए, और ऑप्शन देखिए क्रिएट अ फॉर्म का ऑप्शन एक है यहाँ पे आपके सामने। क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आ गया कि फॉर्म आपका टेस्ट 1 के नाम से जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
GENERAL जनरल सर्वे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन 1 आ रहा है, तो यहाँ पे अनटाइटल क्वेश्चन है, तो इसका हम एक टाइटल देंगे, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर, खुद गूगल समझ गया कि ये जो क्वेश्चन आपने डाला है इसका आंसर जो है मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, शॉर्ट आंसर होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए ड्रॉप डाउन है, चेक बॉक्स है, आप अलग अलग तरह का क्वेश्चन सेट बना सकते हो आसानी से। तो अभी मुझे क्या पता है कि जो व्हाट इज योर नेम है, तो ये सिंपल से छोटा वर्ड में आंसर कोई भी देगा, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर वाला जो इसमें ऑप्शन है, यहाँ पे शॉर्ट आंसर ले लेंगे। तो हो गया ये रिक्वायर्ड है या नहीं, मतलब सबमिट करेगा तो ये रिक्वायर्ड आएगा या नहीं, रिक्वायर्ड मतलब कि इसके बिना जो फॉर्म है सबमिट नहीं होगा, तो रिक्वायर्ड ऑन कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन आ जाता है, ये अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ऐड अ क्वेश्चन, ये रहा, ये दूसरा ऑप्शन आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, एक बार मैं रिफ्रेश कर लूँ इसको, देखिए ये आ गया साइन यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, तो यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, व्हाट एज कितना है, यहाँ पे मैं पूछता हूँ ऐसे एज, तो एज जो होगा देखिए शॉर्ट आंसर है, बट न्यूमेरिक में हम मुझे आंसर लेना है इसका, कि नंबर में आप बताइए कि एज आपका कितना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाके देखेंगे कि नंबर कहीं पे है या नहीं है। ये देखिए डेट है हमारे पास, तो डेट ये आप चूज कर सकते हैं, कैलेंडर जैसा ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें इंक्लूड ईयर, इंक्लूड टाइम भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस तरह से 2-3 आप जितना चाहो कस्टमाइज फॉर्म बना सकते हो। और चलिए इसको एंट्री करके हम लोग देख लेते हैं कि कैसा ये दिख रहा है। प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म देखिए कुछ इस तरीके से लोगों को दिखेंगे जिसको आप भेजोगे। तो यहाँ देखिए कि मेरा जीमेल यहाँ पे दिखा रहा है। अब जैसे क्या है, व्हाट्स योर नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पवन कुमार। एज यहाँ पे पूछ रहा है, तो एज आप देखो यहाँ पे कैलेंडर पे आइकन पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा इस तरह से। तो इसमें कोई भी एक डेट हम ले लेते हैं सपोज ये, और सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। तो ये मेरा फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग गूगल सीट में। तो गूगल सीट में जैसे ही आएंगे तो देखिए ऑटोमेटिक एक फॉर्म रिस्पॉन्स 1 करके एक ऑटोमेटिक सीट बन गई है। और इस सीट में अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एक कॉलम बन जाती है टाइम स्टैम्प करके नाम से। इसका मतलब ये होता है कि कब किस आदमी ने फॉर्म सबमिट किया। अभी टाइम हो रही है 12:34, यहाँ देखिए 12:33:50 हो रहा है। आपके केस में क्या हो सकता है, टाइम गलत दिखाएगा, सही नहीं दिखा रहा है, तो उस केस में आप फाइल मेनू में जाएंगे। उसके अलावा फाइल मेनू में जाने के बाद डॉक्यूमेंट सेटिंग्स में जाएंगे, तो शायद नहीं, स्प्रेड सेटिंग में आपको ये मिलेगा। स्प्रेड सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना जो है इंडिया चूज कर लेना है। अगर इंडिया से आप हैं, इंडिया यहाँ पे चूज कर लीजिए। और टाइम जोन जो है 5:30 का इंडियन टाइम जोन होता है, 5:30 का, उसको आपको चूज कर लेना है। तो वही जो है आपका यहाँ पे इंडियन टाइम जो है दिखाएगा कि फॉर्म कब सबमिट हुई है, कहाँ हुई है। तो मेरा ऑलरेडी इंडियन टाइम जोन था, इस कारण से यहाँ पे जो अभी की टाइमिंग थी वो सही आई है। और व्हाट्स योर नेम में यहाँ पवन कुमार सबमिट हुआ है, एज में यहाँ पे ये तारीख सबमिट हुआ है। इस तरह से आप जितना भी फॉर्म में बनाएंगे ऑप्शंस, वो यहाँ सबमिट होते जाएगा। तो एक तरह से जो वेबसाइट लोगों को जरूरत पड़ती है जिस काम के लिए, आप इजिली यहाँ पे फॉर्म बना के उसको शेयर कर सकते हो। शेयर कैसे करोगे आप, यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गेट प्री फिल्ड लिंक, ये दिख रहा है ऑप्शन आपको, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो ये वाला आ जाता है ऑप्शन। आपने इसमें से ये वाला जो प्री फिल्ड है ना, इसको आप हटा दो यहाँ से बस। अब ये वाला जो लिंक है, चलिए यहाँ से कॉपी करते हैं और किसी भी हम ब्राउजर में जाइए और यहाँ पे न्यू प्राइवेट विंडो हम ले लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस वाले विंडो में कोई भी लॉगिन सेशन नहीं है मेरा, कि बिना अगर जीमेल लॉगिन किए क्या लोग सबमिट कर सकते हैं इस फॉर्म को, तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इस प्राइवेट विंडो में कहीं लॉगिन नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से ओपन हो जाता है। दूसरी एंट्री में हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, यहाँ पे रोहित के नाम से। ठीक है, डेट में यहाँ पे 20 करके टैब लगाते हैं, 8/1997। ठीक है, सबमिट। ये सबमिट हो गया। अब वापस से आते हैं पुराने वाले सीट पे। देखिए एक दूसरा रिकॉर्ड आ गया 12:36 में, देखिए हो रहा है 12:36।
और रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया और डेट भी आ गया जो मैंने भरा। तो इस तरह से आप कुछ भी फॉर्म बना सकते हैं और सामने फील्ड में आप उसे भेज दीजिए, लोग उसको सबमिट करेंगे तो उनका डेट और टाइमिंग सब के साथ आपको यहाँ पे सबमिट आते जाएगा कि कब कब किसने सबमिट किया। और इस शीट से आप क्या कर सकते हो, एक एडमिन शीट या एक तरह का मास्टर शीट बना सकते हो। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग गूगल शीट को और तरीके से यूज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।